बड़ी खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से आपको बता दें, जोशीमठ के मामले को लेकर एक्शन मोड में सरकार दिखाई दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाई लेवल बैठक करेंगे। सीएम आज उच्च स्तरीय बैठक करने जा रहे हैं और साथ ही ये जो समीक्षा बैठक है सचिवालय स्थित अब्दुल कलाम भवन में की जाएगी। जोशीमठ में जो हालात इस दौरान बने हुए हैं, इस समय बने हुए हैं, दरारें वहां पर देखी जा रही हैं, जमीनों में घरों में दरारें पड़ चुके हैं। 500 से ज्यादा घर जो हैं वो खतरे की जद में हैं, जिनमें दरारें पड़ चुके हैं। इसे लेकर सीएम धामी आज हाई लेवल बैठक करेंगे और इसमें तमाम बड़े अधिकारी जो हैं वो शामिल होंगे और साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं वो इसमें शामिल होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक होगी। इसमें तमाम तरह के जो प्रबंध हैं वो प्रशासन की तरफ से भी किए जाएंगे। जोशीमठ को लेकर हम लोग लगातार नज़र बनाए हुए हैं, लगातार सभी से संपर्क में हैं। वहाँ पर हमारे आपदा प्रबंधन के सचिव, हमारे गढ़वाल के कमिश्नर, सभी लोग वहीं पर कैंप कर रहे हैं। और साथ ही जो पुरानी रिपोर्ट जो आई है वाडिया समेत रुड़की और अन्य संस्थानों की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का भी हम अध्ययन कर रहे हैं। जो भी जोशीमठ को बचाने के लिए बचाव कार्य, राहत कार्य, सभी कार्य पूरी तरह से ठीक प्रकार से हों, उसके लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। और आज एक सभी अधिकारियों के साथ इस पर बैठक भी करने वाले हैं, जिससे कि आगे जो भी स्थिति हो उस स्थिति में हम सभी लोगों की सहायता कर पाएँ, जोशीमठ शहर को बचा पाएँ। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, वो कहते नजर आए कि हाई लेवल बैठक की जाएगी। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जोशीमठ के मामले को लेकर बैठक की जाएगी। इस पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से राव शफात अली हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शफात अली, आज हाई लेवल बैठक की जाएगी सीएम धामी की तरफ से, क्योंकि जोशीमठ में जो हालात बने हुए हैं, 500 से ज्यादा घर जो है वो खतरे की जद में बताए जा रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं इस बैठक को आप, क्योंकि हो सकता है कि सरकार की तरफ से कई बड़े कदम उठाए जाएं जोशीमठ की परिस्थितियों को लेकर। शफात अली। हाँ बसंत, देखिए जोशीमठ का जो खतरा है वो अब लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी को लेकर के राज्य सरकार चिंतित भी है। एक हाई लेवल जो बैठक है, उच्च स्तरीय बैठक मुख्यमंत्री ने बुलाई है। शाम के वक्त 6 बजे से बैठक शुरू हो जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री अभी सचिवालय में पहुंच चुके हैं, लेकिन जोशीमठ पर तमाम नजरें बनाए हुए हैं राज्य सरकार। तमाम जो स्थानीय अधिकारी है वो जोशीमठ में मौजूद है और एक 14 लोगों की जो एक्सपर्ट की टीम है वो भी जोशीमठ में मौजूद है। खतरा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले जो दरारें थी वो बहुत कम दरारें थी, लेकिन धीरे धीरे ये खतरा इसलिए बढ़ा क्योंकि बहुत ज्यादा दरारें पड़ चुकी हैं। रास्तों तक में दरारें पड़ चुकी हैं, जो बागान है वहां तक दरारें पड़ चुकी है। खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। 561 ऐसे मकान हैं जो खतरे की जद में है, जिनमें बहुत ज्यादा दरारें हैं। अब राज्य सरकार नजर बना रही है और परीक्षण करा रही है, क्योंकि 14 सदस्यों की जो टीम भेजी गई है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो पूर्व में वाडिया की एक रिपोर्ट है उसका अध्ययन किया जा रहा है। इसके साथ ही IIT रुड़की की जो रिपोर्ट आई थी जोशीमठ को लेकर के, उसका अध्ययन किया जा रहा है। 1976 में भी इसकी एक रिपोर्ट आई थी, जूलॉजी ऑफ हिमालयन में जिसका जिक्र था। जो जोशीमठ है, थोड़ा सा ये बताना जरूरी होगा, जोशीमठ क्योंकि जब हमारी जियोलॉजिस्ट से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जोशीमठ एक ऐसे मलबे के ऊपर बसा हुआ शहर है जो खतरे की जद में है। हजारों साल पहले पंच की यहाँ पर राजधानी थी और उस वक्त पहाड़ टूटकर जो मलबा इकट्ठा हुआ था वहीं पर यह शहर धीरे धीरे बसना शुरू हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि उन इलाकों में क्योंकि संवेदनशील माना जाता है प्राकृतिक तौर पर यह इलाका, और बहुमंजिला इमारतें वहां बन गई हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वहां पर देखने को मिलती हैं, होटल्स बन गए हैं। जबकि उस इलाके में इतनी बड़ी बिल्डिंगें बनना थोड़ा सा नहीं होना चाहिए था, वहां प्रशासन को पहले से नजर रखनी चाहिए थी। लेकिन ये खतरा धीरे धीरे इसलिए बढ़ा क्योंकि आबादी भी बढ़ती रही। अब शाम के वक्त में एक बैठक है, लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री ने कुछ निर्णय लिए हैं, जिससे जो जल विद्युत परियोजना है उसके निर्माण कार्य को फिलहाल रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही जो आसपास के निर्माण कार्य है, नगर पालिका क्षेत्र में जो निर्माण कार्य होने हैं उन पर रोक लगा दी गई है। और सेफ्टी के तौर पर NTPC को कहा गया है कि 2,000 प्री फैब्रिकेटेड मकान तैयार किए जाए। इमरजेंसी में अगर वहां के लोगों को शिफ्ट किया जाता है तो जो प्री फैब्रिकेटेड मकान होंगे वहां पर उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। हालांकि कल भी वहां के लोगों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा था बसंत, और ज्ञापन में कहा था कि जो निर्माण कार्य वहां हो रहे हैं उन पर तुरंत रोक लगानी चाहिए और जो लोग खतरे की जद में है पहले और दूसरे चरण में उन लोगों को वहां से रेस्क्यू कर उन लोगों को
वहां से हटा करके एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए। तो इस ज्ञापन पर मुख्यमंत्री ने ध्यान दिया और यही वजह है कि एनटीपीसी को निर्देश दिया गया है, काम को रोक दिया गया है। जो प्री फैब्रिकेटेड मकान है उनके निर्माण के निर्देश दे दिए गए हैं। इमरजेंसी में अगर जरूरत पड़ती है तो वहां उनको शिफ्ट किया जाएगा। इसके साथ ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को रिजर्व रखा गया है, सतर्क रहने के लिए कहा गया है। बसंत, ठीक है। शफात अली, ये भी जानकारी निकलकर सामने आई 35 से 40 परिवारों को अभी तक सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है और मौसम विभाग जो है, जियोलॉजिस्ट जो है, जैसा कि आपने बताया, लगातार ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि आगे जो है खतरा है वो लगातार बढ़ता जाएगा। ऐसे में अगर स्थिति और ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है, संवेदनशील हो जाती है जोशीमठ में, तो जो परिवार खतरे की जद में है सबसे पहले उनको वहां से निकाल के अलग जगह पर शिफ्ट करना एक बड़ी चुनौती होगी प्रशासन के लिए, सरकार के लिए। शफात अली, बिल्कुल बसंत, ये बड़ी चुनौती है। जिस तरह से खतरा बढ़ रहा है, भू धसाव हो रहा है, जमीन नीचे धस गई है, तो आने वाले वक्त में कोई बड़ी अनहोनी का संकेत है, बड़ी अनहोनी हो सकती है। लेकिन राज्य सरकार गंभीर है इसको लेकर के, और यही वजह है कि जो पुरानी रिपोर्ट से उनका अध्ययन तो किया ही जा रहा है, साथ ही 14 लोगों की जो विशेषज्ञ टीम है वो भेजी गई है। मुख्यमंत्री ने क्योंकि इस बात को गंभीरता से लिया है, ऐसा नहीं कि राज्य सरकार गंभीरता से नहीं ले रही, लेकिन हाँ, आपका कहना बहुत सही है कि इतने कम वक्त में इतने लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना राज्य सरकार के लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। लेकिन राज्य सरकार ने 100 कदम उठा दिए हैं। जैसा मैंने कहा कि एनटीपीसी को आदेश दिए गए कि प्री फैब्रिकेटेड मकानों को तैयार किया जाए, यानी इमरजेंसी में अगर जरूरत पड़ती है तो तुरंत वहां से उन सबको रेस्क्यू किया जाएगा। 45 जो मकान है वहां के लोग शिफ्ट हो चुके हैं क्योंकि वहां खतरा बहुत ज्यादा था। हालांकि इसमें से जो 5 से 6 मकान है जो स्थानीय लोगों ने जानकारी दी है वो अपने आप ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचे, लेकिन कुछ सरकार ने वहां से शिफ्ट किया है। अब धीरे धीरे अलग अलग चरणों में जहां सबसे ज्यादा दरारें पड़ी हैं, सबसे ज्यादा भू धसाव है, वहां के लोगों को हटा करके सुरक्षित स्थानों पर राज्य सरकार ले जाने की पुरजोर कोशिश में, और ये तैयारियां भी चल रही है। अभी परीक्षण किया जाएगा, लेकिन जियोलॉजिस्ट मानते हैं कि अब परीक्षण का साइंटिफिक रीजन क्या है ये जानने का वक्त नहीं बचा है। अब सबसे पहले राज्य सरकार को उन लोगों को वहां से हटा करके सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करना चाहिए। जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट बाद में आती रहेगी, ये मांगे, क्योंकि संघर्ष समिति लंबे समय से ये मांग करती आ रही थी कि राज्य सरकार को यहाँ ध्यान देना चाहिए। कल की अगर बात करें तो संघर्ष समिति ने हाईवे भी जाम किया था, नाराजगी भी थोड़ी देखी गई थी राज्य सरकार की। लेकिन अब राज्य सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया, खुद मुख्यमंत्री इस पर नजर बनाए हुए हैं। आज शाम को हाई लेवल बैठक है और बैठक के बाद कुछ और बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं कि वहां से उन तमाम लोगों को कहां शिफ्ट किया जा सकता है, इस पर भी मुख्यमंत्री नजर बनाए। ठीक है। शफात अली, ड्रेनेज सिस्टम जो है एक अहम कारण है और साथ ही तपोवन योजना के दौरान जो टनल में लीकेज हुआ पानी, जो घुसा था पानी टनल में, वो भी एक अहम कारण माना जा रहा है इस भू धसाव के पीछे। ऐसे में इस बैठक में इस पर मंथन हो सकता है इन दोनों कारणों पर, या फिर अलकनंदा जो नदी है वो माना जाता है कि कटाव कर रही है नीचे से जोशीमठ का, ये कारण माने जा रहे हैं। शफात अली, इनको लेकर क्या मंथन हो सकता है इस हाई लेवल मीटिंग में? देखिए, दोनों कारण है, क्योंकि 7 जनवरी 2021 को जब सप्तऋषि में जो तपोवन में टनल बन रही थी वहां एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, प्राकृतिक घटना, और टनल इतनी बड़ी थी जो पानी वहां पर घुसा था आकर के वो बाहर नहीं निकला। यानी जो पानी है वो वहीं रिस रहा है उसी क्षेत्र में। 2 से 2.5 किलोमीटर का एरिया है। जो जियोलॉजिस्ट है वो मानते हैं कि टनल की वजह से इस क्षेत्र को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जैसे मैंने बताया कि ये पूरा का पूरा जो शहर है एक मलबे के ऊपर बना हुआ है, और मलबा इस वक्त वाइब्रेट कर रहा है, क्योंकि पहला तो टनल का जो पानी है वो नीचे जाकर के जमीन को काट रहा है। दूसरा, अलकनंदा नदी के किनारे बना हुआ, अलकनंदा नदी के किनारे का जो साइड का हिस्सा है वो धीरे धीरे जो पानी है अंदर की तरफ रिस रहा है। जियोलॉजिस्ट मानते हैं कि जो पानी घरों की दीवारों से, दरारों से निकल रहा है, उसका परीक्षण होना चाहिए कि वो अलकनंदा का पानी है या फिर किसी और चीज का नीचे से पानी है, पहला। दूसरा कारण आपने बिल्कुल ठीक कहा, ड्रेनेज सिस्टम बहुत खराब है वहां का। ड्रेनेज सिस्टम ने भी इस शहर को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं वहां पर, ये कहिए तो जो भी निर्माण कार्य होते हैं ड्रेनेज सिस्टम नीचे की तरफ ही होता है, और नीचे क्योंकि मलबा है, पूरा हजारों साल पहले का मलबा है, वो पूरा वाइब्रेट करता है। तो ये बहुत बड़े कारण है